वसुदेव सुतम देवम कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगत गुरु। जय श्री कृष्ण। डियर फ्रेंड्स, वेलकम। कल एक मैसेज मुझे आया मेरे किसी क्लाइंट का। उन्होंने कंसल्टेशन प्राप्त की थी और कल मैसेज लिखा, बर्थ डिटेल दोबारा से लिखी और कहा कि केवल मैसेज के माध्यम से ही बताने का प्रयास करें। बताएं मुझे सर, अगर पॉसिबल हो, कि मेरा सही वक्त कब शुरू होगा। ये वीडियो केवल उनके लिए रिप्लाई नहीं है, सभी के लिए रिप्लाई है जो इस प्रकार के पेचीदा सवालों में फंसे हुए होते हैं कि सर हमारा सही वक्त कब शुरू होगा, कब सही समय आएगा। सबसे पहली बात, सही वक्त आप किसको मानते हैं? हर आदमी की सही वक्त की एक अलग डेफिनेशन होगी। सही वक्त क्या है? मैं अपने जिंदगी के तजुर्बे के हिसाब से, अपनी लाइफ जर्नी के हिसाब से, अपनी एस्ट्रोलॉजी के एक्सपीरियंस के बेस के ऊपर कहता हूं, आदमी के हाथ पैर सही सलामत चल रहे हैं, आंखों से देख पा रहे हैं, आंखों से पढ़ पा रहे हैं, मुंह से बोल पा रहे हैं, जुबान से बोलकर अपनी बात को समझा पा रहे हैं, कानों से सुन पा रहे हैं, हाथ पैरों से चलकर कहीं तक जा पा रहे हैं। इससे बढ़िया वक्त और कोई नहीं हो सकता। यह सबसे बड़ा शुभ समय है हमारे लिए इस वक्त। ठीक है, हम परमात्मा का नाम ले सकते हैं, परमात्मा का नाम जप सकते हैं, हम परमात्मा की चर्चा कर सकते हैं, क्योंकि परमात्मा ने ये जो शरीर दिया है ये अभी रनिंग कंडीशन में है, ये वर्किंग कंडीशन में है और इसके अंदर जो एनर्जी प्रवाहित हो रही है वो ग्रांटेड है। इट इज फॉर द टाइम बीइंग, ये हमेशा के लिए नहीं है, ये हमारी अपनी पर्सनल नहीं है, इट इज ग्रांटेड। ये धीरे धीरे विड्रॉ होती चली जाएगी। ठीक है, तो इससे बढ़िया, मौजूदा स्थिति से बेहतर कोई बढ़िया समय नहीं हो सकता। ठीक है, पास्ट को कोई याद रखने की जरूरत नहीं है और फ्यूचर की कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, फ्यूचर के बारे में कुछ भी कंसीडर करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ और सिर्फ फोकस प्रेजेंट टाइम पे मिले हुए समय को सही यूटिलाइज करने की है। दैट्स इट, बस। अब सही समय हम किसको मानते हैं कि सर सही समय कहां आएगा? मैं अपने जिंदगी के तजुर्बे के बेस पे बोलता हूं, साइकिक ऑरा रीडिंग के बेस पे बोलता हूं। साइकिक ऑरा रीडिंग क्या है? मानसिक सूक्ष्म शरीर के अंदर जो विचार ऊर्जा बह रही है। इस प्रश्न को लिखने वाले की विचार ऊर्जा को मैंने क्या पढ़ा, क्या मैंने साइकिक ऑरा रीडिंग ली उनकी, कि आप सही समय किसको मान के चल रहे हैं? आप सही समय मान के चल रहे हैं कि जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल, आपने बीते समय में 10-15 साल 20 साल पहले कोई प्रॉपर्टी ली थी कौड़ियों के भाव उस समय में, और अब उसकी कीमत हो गई करोड़ों में। वो प्रॉपर्टी खरीदी हुई आपकी किसी समय में 5 करोड़ रुपए की बिक्री थी, 5 करोड़ का ऑफर आपको आ रहा था और तब आपने उसको बेचा नहीं। आपको ऐसा लगा अभी और बूम आएगा, प्रॉपर्टी और अप जाएगी। अब वो ग्राहक निकल गया हाथ से। अब उस प्रॉपर्टी के कोई 3 करोड़, 3.25, 3.5 करोड़ भी नहीं दे रहा। ये हालत है। तो आदमी ऐसी स्थिति के अंदर इंतजार करता है कि मेरा सही समय कब आएगा। वो ये नहीं देखता कि जो प्रॉपर्टी मैंने 50 लाख की खरीदी थी उसके आज मुझे 3-3.5 करोड़ रुपए मिल रहे हैं। वो उसका उस प्रॉफिट को नहीं देखता। वो ये देखता है कि बीच में इतना अप गया था मार्केट कि जब इस प्रॉपर्टी की कीमत 5 करोड़ रुपए मुझे मिल रही थी, मैंने उसको रिफ्यूज कर दिया उस डील को, आज मुझे उसके 3-3.5 करोड़ रुपए मिल रहे हैं। तो वो देखता है मेरे को ये 1.5-2 करोड़ रुपए का ना घाटा लग रहा है। यहाँ दिमाग अटक रखा होता है। इसको आदमी कहता है कि मेरा सही वक्त कब आएगा, यानी कि मेरे खरीदे हुए माल की मुझे कीमत कब मिलेगी। कौन सी कीमत? जो मैं चाहता हूं, जो मैं सोचता हूं। या अच्छा वक्त कब आएगा? किसी आदमी ने स्टॉक मार्केट के अंदर, यानी कि शेयर मार्केट के अंदर स्टॉक खरीद लिए, शेयर्स खरीद लिए डिफरेंट कंपनीज के। मान लीजिए किसी ने 2 करोड़ रुपए के शेयर खरीद के रख लिए, उनकी कीमत 2 करोड़ 25 लाख चलेगी, 2 करोड़ 50 लाख चलेगी। तब बेचे नहीं, उसको होल्ड कर लिया। मार्केट क्रैश कर गई, मार्केट गिर गई और अब उसका रेट आ गया करीब 1 करोड़ 10 लाख, 1 करोड़ 20 लाख, 1 करोड़ के आसपास की उसकी मार्केट वैल्यू होगी। तो अब आदमी उसको बेच सकता नहीं है, उस स्टॉक को होल्ड कर रखा हुआ है। अब इंतजार कर रहे हैं कब मार्केट उठे। तो इसको आदमी सोचता है कि मेरा अच्छा वक्त कब आएगा तो मैं वो चीज गेन करूं जो मैं चाहता हूं। इस बात का संबंध अच्छे वक्त से नहीं है, इस बात का संबंध देश काल पात्रता से है। देश काल पात्रता, आप किस डील को एग्जीक्यूट करना चाहते हो, आप किस डील से प्रॉफिट गेन करना चाहते हो, क्या देश है और क्या काल चल रहा है और आपकी क्या पात्रता है। पात्रता का मतलब है, आपकी एलिजिबिलिटी का मतलब है कि आपके हाथ में कितना है उसका कंट्रोल।
स्टॉक मार्केट में आपने स्टॉक खरीदा, खरीद के रख लिया, मार्केट गिर गई, उसका रेट बढ़ जाए, वो आपके हाथ की बात नहीं है, वो मार्केट का ट्रेंड है। मार्केट के ट्रेंड के हिसाब से रेट उठेगा तो उठेगा। अब सही वक्त आए मेरा, ये सही वक्त आने का मतलब क्या है? सही वक्त आने का मतलब सिर्फ और सिर्फ इतना है कि हेल्थ का कोई इशू है तो, या वेल्थ का कोई इशू है तो, या रिलेशनशिप का कोई इशू है तो। मोस्टली 99% जो लोग मेरे से डिस्कस करते हैं, जो भी मेरा निजी तजुर्बा है, वो ये है कि लोग वेल्थ के बारे में ज़्यादा, वेल्थ गेनिंग के चक्कर में ज़्यादा आदमी अग्रसर होता है, ज़्यादा उसकी इंटरेस्ट लेवल होता है। अब हमारे को वो चीज़ मिल जाए, हमारे को वो परिस्थिति, वो हालात मिल जाए जो मैं चाहता हूं, इसका संबंध आदमी सोचता है महादशा को देख रहा है बार बार, अंतरदशा को देख रहा है बार बार, परिंतर दशा को देख रहा है, और अपने फोन के अंदर जो फ्री की ऐप डाउनलोड कर रखी है उस पर ऑलरेडी वीडियो बना रखी है, उसकी ऑलरेडी हॉरोस्कोप बना रखा है, उसको बार बार पढ़ चुके हैं, लेकिन कोई निष्कर्ष पे आदमी पहुंचता नहीं है। तो इसलिए एस्ट्रोलॉजर से अप्रोच करके पूछते हैं कि शायद आप कुछ बता दो कि हमारा सही समय कब आएगा। एस्ट्रोलॉजर के बस की नहीं ये वाली बात बतानी। एस्ट्रोलॉजर के बस की क्या बात है, और वो भी उसके बस की बात है जो एक्सपीरियंस्ड है, जिसने जिंदगी की मार खाई है, जिसको वाकई एस्ट्रोलॉजी की डेप्थ नॉलेज है। आप अपने जिस काम को सफलता चाहते हो, जिस काम में सफलता चाहते हो, उस पर्टिकुलर काम का डिस्कशन करा जाए, उस पर्टिकुलर काम की डिस्कस की जाए कि क्या डील है, क्या आप चाहते हैं, और क्या आप उसके ऑब्स्टेकल ऑब्स्टेकल फेस कर रहे हैं। मान लीजिए आप कोई प्रॉपर्टी बेचना चाहते हैं, आप डिमांड कर रहे हैं 1 करोड़ रुपए की, और आपको जो ऑफर मिल रहा है वो मिल रहा है 70 लाख रुपए का, और आप कह रहे हो जी मेरा काम नहीं बनता। ये चीज आपकी ऑब्जर्वेशन पे डिपेंड नहीं करेगी, मार्केट ट्रेंड पे डिपेंड करेगी। मार्केट के अंदर इस वक्त बायर कितना अवेलेबल है, और मार्केट के अंदर उस प्रॉपर्टी की एक्चुअल कॉस्ट कितनी है। पर्टिकुलर आप कोई केस डिस्कस करेंगे तो पता लगेगा कि डील को आप एग्जीक्यूट क्यों नहीं कर पा रहे हैं, तब आपको एस्ट्रोलॉजर सजेशन दे सकता है। मैं अपने इंडिविजुअल लेवल की बात करूं तो मैं अपनी बात करता हूं कि अगर आप कोई पर्टिकुलर केस डिस्कस करेंगे कि सर ये एग्जीक्यूशन, मैं इस डील को इस तरीके से एग्जीक्यूशन इसका चाहता हूं, इस तरीके से इसका इंप्लीमेंटेशन चाहता हूं, तो मैं अपने एस्ट्रोलॉजिकल एनालिसिस कि आपकी जो करंट महादशा, अंतरदशा, परिंतरदशा चल रही है, उन ग्रहों की लॉर्डशिप किन भावों की है, रिजल्ट्स आपके फेवर में होंगे कि नहीं होंगे, एक वो एनालिसिस, और एक अपनी जिंदगी के लाइफ जर्नी के एक्सपीरियंस के बेस पे आपको गाइड कर सकता हूं कि आपको ये डील किन बातों का ध्यान रखते हुए करनी चाहिए। और जो भी है वैदिक रेमेडीज की जा सकती हैं। उन वैदिक रेमेडीज से क्या है, कुछ सर्कमस्टांसेस ऐसे बने जिससे डील हमारे फेवर में जाए, वैसा हो जैसा हम चाहते हैं। दैट्स इट, दिस इज अ प्रॉपर वे। किसी वहम में पड़ने की जरूरत नहीं है, किसी फालतू के चक्करों में उलझने की जरूरत नहीं है, कोई फालतू के रत्न पहनने की जरूरत नहीं है। रत्न पहना जाएगा केवल और केवल कुंडली का एनालिसिस करने के बाद। और ऐसा मत समझिए कि रत्न पहन लिया तो अब वो हो जाए जो मैं चाहता हूं। अगर वो हो जाए जो मैं चाहता हूं तो ज्योतिषियों को फिर इस प्रकार वीडियो बनाकर काम करने की जरूरत नहीं है। यदि ज्योतिष के अंदर कोई ऐसा उपाय हो ना कि वो उपाय करके, जैसे ज्योतिषी उपाय बताते हैं, ज्योतिषी का उपाय बताते हैं, आपके जीवन में मनी का फ्लो नहीं है, पैसे का फ्लो नहीं है, कोई बात नहीं, आप कोई भी एक नोट लीजिए, 5 रुपए का नोट या 10 रुपए का नोट, उसमें क्वाइन रखकर उसको लपेट दीजिए, उस पर धागा बांध के उसको वैलेट में रख दीजिए, उसमें थोड़ा सा केसर डाल दीजिए, आपकी जिंदगी में पैसे का फ्लो होना शुरू हो जाएगा। अगर इस प्रकार से पैसे का फ्लो होना शुरू हो जाए ना, तो अफ्रीका की जो गरीब कंट्री है ना, जहां पे खाने की भी भूखमरी है, इतने कांगो और युगांडा इतनी गरीब मुल्क है जहां पर खाने के भी, यानी कि पीने का पानी भी साफ उपलब्ध नहीं होता, तो वहां हर किसी के वॉलेट के अंदर अगर इस प्रकार के उपाय करके रख दिया जाए ना, तो पैसे का फ्लो होना शुरू हो जाएगा। ये बिल्कुल बिल्कुल बेसलेस बातें हैं एस्ट्रोलॉजी का। इसीलिए एक आम आदमी सही फायदा नहीं उठा पाता, क्योंकि आम आदमी को यही नहीं पता होता कि मुझे कौन सा प्रश्न पूछना है, कौन सा प्रश्न नहीं पूछना। एस्ट्रोलॉजर के पास आदमी फंसे हुए हैं क्या पूछकर, मेरी जॉब कब लगेगी, मेरी शादी कब होगी, मेरा डाइवोर्स कब होगा। आदमी को खुद नहीं पता, खुद को ऑब्जर्वेशन नहीं हो रही है कि क्या मेरे हालात हैं। ये सब चीजें होती है ऑब्स्टेकल, ये चीज रुकी हुई होती है ऑब्स्टेकल की वजह से। ग्रह की एनर्जी ऐसी होती है कि आदमी को एक सिंपल सी चीज समझ में नहीं आ रही होती कि मुझे कैसे हैंडल करनी है।
तो अपनी प्रॉब्लम को जब आप डिस्कस करेंगे तभी कोई एक्सपर्ट आपको बता सकता है। तो इसलिए अगर आप अपनी जिंदगी के अंदर किसी भी फील्ड के अंदर कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, चाहे वो हेल्थ सेक्टर में हो, चाहे वो वेल्थ सेक्टर में हो, चाहे वो रिलेशनशिप में हो, उसको काउंसलिंग सेशन में डिस्कस कीजिए तो उसका एक बेस्ट सजेशन आपको दिया जा सकता है। अगर आप अपनी जन्म कुंडली दिखाकर जन्म कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हो तो आप मेरे थंबनेल के ऊपर दिए हुए नंबर के ऊपर कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं कुंडली का एनालिसिस कर कर यदि कोई जेमस्टोन प्रिस्क्रिप्शन बनती है तो जेमस्टोन प्रिस्क्राइब करूंगा, और यदि किसी रेमेडीज की आवश्यकता महसूस करूंगा तो आपको सजेस्ट कर सकता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद फ्रेंड्स। इस चैनल को ऐसे सपोर्ट कीजिए और लोगों के साथ शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।